आकाश के वालिद का 12 साल काबिल इंतकाल हो गया था और कोई रट्टा कश्मीर में कैटरिंग का इनका खानदानी कारोबार था। वालिद के इंतकाल के बाद आकाश के बड़े भाई ने ये काम संभाला और अपनी मदद के लिए छोटे भाई को भी शरीक कर लिया। लेकिन उनके चचा अमानत अली ने बताया कि कुछ मकामी अफराद जो यूरोप जाकर वहां रच बस गए थे, कोई रट्टा में इनके खानदान इनके अफराद के बुलंद मियार जिंदगी से आकाश बहुत ज्यादा मुतासिर था। हमारा खानदान भी गरीब या पासमानदा नहीं है। दरअसल मुल्क के सियासी निजाम पर इस इलाके के नौजवानों का एतमाद उठ चुका है, इसी वजह से वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अमानत अली ने बताया कि खानदान के इन अफराद ने मिलजुल कर 20 लाख रुपए एक एजेंट को देने का इंतजाम किया ताकि वो आकाश के सफर के इंतजाम करे। इस सफर का आगाज दुबई की परवाज से हुआ, फिर उसे मिस्र और वहां से लीबिया ले जाया गया। लीबिया पहुंचने के बाद उसकी आखिरी कॉल आई जिसमें उसने आगे कश्ती के सफर के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया था। अमानत अली ने कहा कि हमने बहुत कोशिश की कि वो ये खतरा मोल ना ले और आगे का सफर तर्क कर दे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। अब पाकिस्तानियों के डूबने की खबर से हम बहुत ज्यादा सदमे की हालत में हैं। आकाश अपने तमाम बहन भाइयों में अपनी माँ का बहुत लाडला था, इसलिए हमने ये मुश्किल फैसला किया कि फौरी तौर पर ये बुरी खबर इन्हें ना सुनाई जाए। इन्हें सिर्फ ये बताया गया कि आकाश को कुछ जख्म लगे हैं। हम में इतनी हिम्मत नहीं कि उनसे सच बोल सके। उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस अलमनाक साने का दर्दनाक पहलू एक ये है कि कश्ती डूबने के बाद जो पाकिस्तानी जिंदा बच गए, इन्होंने यूनानी कोस्ट गार्ड पर इल्जाम आयद किया कि इस साने के वो जिम्मेदार है। ये फिशिंग ट्रॉलर जिस पर सैकड़ों अफराद सवार थे उसे जानबूझकर डबोया गया, इन्हें कोई मदद फराम नहीं की गई। इस हवाले से जो वीडियो मंजर आम पर आई है, इससे आखिरी लम्हात में यूनानी हकाम के गैर इंसानी तर्ज अमल बेनकाब हो गया है, जिसके नतीजे में ये सानिया रूनुमा हुआ। जिस रोज ये वाक़या पेश आया उसके चंद रोज बाद बच जाने वाले 2 पाकिस्तानियों के बयानात सामने आए। बच जाने वाले एक शख्स ने कहा कि ये काम इन लोगों ने जानबूझकर किया है, इन्होंने ही कश्ती डबोई है। हम लोग 5 दिन और 6 रातें इसी जहाज पर थे, फिर 1 मिनट में जहाज डूब गया। हम 5 दिन तक नहीं डूबे, फिर इसके बाद कैसे हो गया। इन्होंने बताया कि जहाज का इंजन बंद हो गया था, जिसकी वजह से इनकी कश्ती तकरीबन 1 हफ्ते तक एक ही जगह खड़ी रही। हम उस वक्त भी नहीं डूबे जब जहाज का इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। छठी रात को तकरीबन 2:30 बजे के लगभग मैंने घड़ी देखी। उस वक्त 2:15 हो चुके थे। 10 मिनट बाद यह वाकया पेश आया। उनमें से एक पाकिस्तानी ने कहा कि कश्ती इस वजह से डूबी थी कि इन्होंने इस पर कई मन वजनी रस्सा फेंका था। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि उस जगह पर 2 स्पीड बोट्स और एक कार्गो बोट मुसाफिरों को लेने वाला एक जहाज भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद इनकी कोई मदद नहीं की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस जगह 2 स्पीड बोट्स, एक कार्गो बोट और मुसाफिरों को लेने वाला एक जहाज मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद कोई मदद नहीं की गई। इस बयान की तस्दीक BBC की जानिब से की गई जब एक आजादाना तफ्तीश से भी हुई, जिसने इस वाक़े के मुतालिक यूनानी हकाम के दावों को गलत साबित किया। इस इलाके में दीगर जहाजों की नकलो हरकत के तजिए से मालूम होता है कि ये बदनसीब कश्ती डूबने से पहले वहां कम अज कम 7 घंटे तक साकत खड़ी रही। अगरचे यूनानी हकाम ने BBC की तफ्तीश का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मुसलसल इस बात पर मिसर है कि कश्ती इटली की तरफ जा रही थी और उसे रेस्क्यू करने की कोई जरूरत नहीं थी। यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर फोर्स फ्रंटिस ने कहा है कि इसने इस कश्ती को ग्रीन वॉचमैन टाइम के मुताबिक तकरीबन 8 बजे पहली बार देखा था और इसके बारे में यूनानी हकाम को बाखबर कर दिया था। समुद्र में अगर पनाह गजीन किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो इसकी इत्तला एक इमरजेंसी हॉटलाइन अलार्म फोन को भी दी जाती है। इस इदारे ने कहा है कि उसे 12:17 GMT पर एक कॉल मसूल हुई जिसमें कहा गया कि ये कश्ती मुसीबत में है। एक बरतानवी अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रॉलर के अमले ने पाकिस्तानी शहरियों को मजबूर किया कि वो अरीशे के नीचे रहे, जहां जिंदा बच जाने के इम्कान बहुत कम होते हैं। रोजनामा गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि शहादतों से यह ज़ाहिर होता है कि खवातीन और बच्चों को कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया था। यह तासक किया कि कश्ती में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ की वजह से हिफाजत की गाज से इन्हें वहां रखा गया है।
किस्मत कश्ती में तकरीबन 100 बच्चे भी सवार थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानियों को इस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था जब वो पानी का मुतालबा करते थे और वहां से फरार होने की कोशिश करते थे। गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कश्ती में सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी थी कि इसके डूबने से पहले ही वहां पानी खत्म हो जाने के बाद 6 मौत हो चुकी थी। अखबार ने एक मराकशी इतालवी खातून कारकुन के हवाले से लिखा है कि कश्ती पर सवार अफराद मदद के लिए पुकार रहे थे। उस खातून ने कहा कि मैं ये साबित कर सकती हूँ कि वो लोग बार बार ये अपील कर रहे थे कि कोई भी अथॉरिटी इन्हें बचा ले। तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था जब वो पानी का मुतालबा करते थे और वहां से फरार होने की कोशिश करते थे। गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कश्ती में सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी थी कि इसके डूबने से पहले ही वहां पानी खत्म हो जाने के बाद 6 मौत हो चुकी थी। यूरोपीय यूनियन के एक रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि यूनान के जनूबी साहिल के करीब फिशिंग ट्रेलर की अलमनाक वाक़े में जिंदाबाद जाने वाले अफराद ने दावा किया कि यूनानी कोस्ट गार्ड इस थाने में बराह रास्त मुलव्वस है और मुमकिन तौर पर इसने जहाज को डबोने में किरदार अदा किया है। यूरोपीय पार्लियामेंट के जर्मन रुकन एरिक मार्को ने तुर्क खबर एजेंसी को बताया कि यूनानी हकाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक जहाज में जिसमें पनाह गजीन सवार थे इनके पानियों में खतरे से दो चार थे, लेकिन घंटों गुजर जाने के बाद भी इनकी जान बचाने की कोशिश नहीं की गई। यूरोपीय यूनियन की हुकूमतें अपनी बैरूनी सरहदों पर होने वाले वाकयात के बारे में झूठ की दीवार खड़ी कर रही हैं। हम जानते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर बहुत मुनज़्ज़म तरीके से पनाह गजीनों को पीछे धकेला जा रहा है।